काम तो काम है, उस पर कर्मचारियों पर झूठा आरोप षड्यंत्र के तहत लगा कर खुद डाक अधीक्षक महोदय व्यक्तिगत इसमें इन्वॉल्व होकर सबका उत्पीड़न कर रहे हैं। इसके लिए एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है कि जब कर्मचारी पीड़ित होगा तो मेरे पास आएगा, तो जब मेरे पास आएगा तो फिर मैं उसको वो अपना गिलगिलाएगा, तो फिर वो पैसा देगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा, अब पैसा नहीं देगा तो उसका फाइनेंशियल नुकसान करूंगा। उनका मात्र मकसद है कर्मचारियों का उत्पीड़न और धनुवाही करना। किसको सही कहें किसको कहें गलत, यहाँ पे तो सभी परेशान हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हो और चाहे कोई इंसान या कोई भारतीय नागरिक। हर जगह मारा मारी, कहीं कोई किसी सरकार के डर से परेशान है तो कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई भूखमरी से परेशान है, और कुछ ऐसे भी हैं जो नौकरी तो करते हैं लेकिन नौकरी करने वाले नौकरों के ऊपर से दबाव आता है। किस तरह से आता है आप समझते ही होंगे। लेकिन इस समय मौजूद हैं हम जिला गाजीपुर उप डाकघर गाजीपुर RS पिन नंबर 2333-233001। अब आप सोच रहे होंगे कि डाकघर पर क्या कर रहे हैं। बात आपको बता दें कि हम डाकघर पर मौजूद आए थे। यहाँ पे सभी कर्मचारी तो काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी कि ये लोग काला फीता बांध करके विरोध भी जता रहे हैं। जिस तरह से हम आपको दिखा दें, यहाँ पे ये सारा स्टेशन है, स्टेशन के बगल में सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और सारे लोग अंदर हैं। हम वहीं से दिखा देते हैं क्योंकि हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि अंदर काहे नहीं घुस के दिखाते हो। डर तो भैया हमको भी लगता है, कहाँ है कि ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी है। इन लोगों को बुला लेते हैं। सर थोड़ा सा आप लोग बाहर ही आ जाइए, हम आप लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए काला फीता बांध करके ये सारे लोग आए हैं। हम इसे जान लेते हैं कि यहाँ लोगों से बात कर लेंगे। सर आप लोगों के जो हाथों में काला फीता ये बांधा गया, आप देख लीजिए इधर से, ये काला फीता है। काला फीता बांध कर क्या दिखाना चाहते हैं, बताइए सर क्या दिखाना चाहते हैं? सर ये काला फीता हम लोग संघीय कार्रवाई के तहत अपनी मांगों के समर्थन में डाक अधीक्षक के विरोध में आज हम लोग बांध कर, ये 2 दिन का कार्यक्रम हमारा है। हम लोग काम भी करेंगे और ये विरोध भी दर्ज कराएंगे। क्या नाम है सर आप? रविंद्र कुमार राव। अच्छा, विरोध दर्ज करा रहे हैं तो क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं सरकार को? हम जहां काम करते हैं जिस विभाग में, उसमें भी बहुत सी हम लोगों के डिमांड है, ग्रीवांसेज है, जो डाक अधीक्षक वर्तमान डाक अधीक्षक दिनेश शाह के द्वारा हम लोग को जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। उत्पीड़न किया जा रहा है टारगेट के नाम पर, और भी अन्य प्रकार का आरोप पत्र दे के चार्जशीट करके हम लोगों की फाइनेंशियल नुकसान करना, 1 साल 2 साल का वेतन वृद्धि रोकना और तमाम मुद्दे। ग्रामीण डाक सेवकों में हमारे जो इंटीरियर क्षेत्र में धूप पसीना अपना बहाकर 4 घंटे का काम करते हैं, 8-8 10-10 घंटे काम करते हैं और उनको साल में 20 दिन छुट्टी मिलती है भारत सरकार के द्वारा, वह डाक अधीक्षक महोदय वो अभी नहीं दे रहे हैं। हठधर्मिता अपनाए हुए हैं। बार बार वार्ता किया गया संघ के माध्यम से कि वो हम जो मिलना चाहिए उसे दिया जाए, लेकिन देने के नाम पर एकदम बिल्कुल तैयार नहीं है। लोग ये जान रहे हैं कि काला पट्टी बात करके सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं कि काम भी कर रहे हैं? काम भी कर रहे हैं, काम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। काम करते यानी कि जितने भी लोग हैं, यानी कि नागरिकों का नुकसान भी ना हो और अपना काम भी हो जी। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है कि आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं जी। सरकारी कर्मचारियों का अब उत्पीड़न क्यों होने लगा? सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन जो हम लोगों के ऊपर अधिकारी हैं वो अपनी तानाशाही को, ईगो को, कि अगर ताके पर रख के और चाहते हैं कि अपना ईगो को कर्मचारियों पर थोपते रहें। कर्मचारी एक है, उसे 3-3 काम 4-4 काम लेंगे, तो अब वो अपना 100% कैसे ग्रोथ देगा? जब उसके पास स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, शॉर्टेज है, तो 3 काम एक आदमी को 4 काम देंगे तो काम तो प्रभावित होगा। और जनता के बीच में जाना है, काम करना है, तो देर सवेर उसको काम होगा। जब देर सवेर काम होगा, समय से काम नहीं होगा, तो उसके लिए उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन वो व्यवस्था नहीं करेंगे जो 3 आदमी की आवश्यकता है, उसके लिए वो तैयार नहीं है। वो इनका सीधा सा मतलब है कि काम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। अब तक बेरोजगार परेशान थे कि शायद नौकरियां नहीं हैं, अब तो ये साथी कर्मचारी भी लोग कह रहे हैं कि काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस पद पे रखा गया है उस पद पे हमको काम नहीं मिलता है, बल्कि एक पद के अलावा कई पदों का काम मिल जाता है और ये ज़बरदस्ती कराया जाता है। हाँ, और वही नहीं, काम तो काम है, उस पर कर्मचारियों पर झूठा आरोप
षड्यंत्र के तहत लगा कर खुद डाक अधीक्षक महोदय व्यक्तिगत इसमें इन्वॉल्व होकर सबका उत्पीड़न कर रहे हैं। इसके लिए एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है कि जब कर्मचारी पीड़ित होगा तो मेरे पास आएगा, तो जब मेरे पास आएगा तो फिर मैं उसको वो अपना गिलगिलाएगा, तो फिर वो पैसा देगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा, अब पैसा नहीं देगा तो उसका फाइनेंशियल नुकसान करूंगा। उनका मात्र मकसद है कर्मचारियों का उत्पीड़न और धनुगाही करना। आप क्या चाहते हैं, जाएंगे? हम अपनी समस्या के लिए हमेशा जाएंगे। हाँ जाएंगे। और बुला रहे हैं, नहीं पैसा भी देंगे आप? नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ, झुकेगा नहीं? नहीं, संघ झुकेंगे नहीं लोग, लेकिन अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। आपका कुछ सूत्री मांग है जी। क्या क्या सूत्री मांग है आप? ग्रामीण डाक सेवकों को अवकाश के संबंध में जो 20 दिन की छुट्टी उनको दी जानी चाहिए, वह नहीं दिया जा रहा है। मंडल में जब से डाक अधीक्षक आप महोदय आए हैं, मेला, मीटिंग, अन्य प्रकार के आयोजन जो टारगेट के अभाव में या बिजनेस के अभाव में बुलाया जाता है, उसको कोई TADA भारत सरकार के द्वारा रूल है, उसे TADA देना चाहिए। क्योंकि वो 50 किलोमीटर से आएगा, आपके व्यवसाय के लिए आएगा, 4 घंटे का काम है तो 8 घंटे 10 घंटे पर है तो उसको TADA देना है। 6 बजे के बाद जो कर्मचारी काम करता है या किसी पर, तो पहले से व्यवस्था लागू है भारत सरकार की, उसे TADA देना है। लेकिन यह जब से आए हैं डाक अधीक्षक महोदय, इनके कार्यकाल में यह व्यवस्था बंद कर दी गई है और हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि हमको वो सुविधा दी जानी चाहिए। और मेल और से नियुक्ति के मामले में सबसे जूनियर आदमी को इस मंडल में नियुक्ति कर दिए हैं, साल भर का जो कर्मचारी है, जबकि उसका रूलिंग है कि सबसे सीनियर विलिंगनेस मांगा जाता है। जो सीनियर होता है उसमें से उस विलिंगनेस के तहत पोस्टिंग की जानी चाहिए, लेकिन नहीं, विलिंगनेस मांगे हैं लेकिन विलिंगनेस को ताखे पर रख के अपने नियम, जो जिसने पैसा दिया उसको उसकी पोस्टिंग कर दिए और उसके साथ अपना मिल बैठ के वो चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमारे साथ काम करे मेल ओसियर में जो प्रशासन का अंग हो, प्रशासन से मिल के बंदरबाट अच्छी तरह से कर ले। और अन्य कर्मचारी जो नहीं करेंगे, इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं होगी। भले वो उस मापदंड के साथ हैं, उस मापदंड को पूरा करते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। यही है मामला। और भी है, अनावश्यक रूप से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। और तमाम हमारे यहाँ आवासीय कॉलोनी है गाजीपुर प्रधान डाकघर में, जो कर्मचारी उसमें रहता है उसका HRA देता है, लाइसेंस फीस देता है, लेकिन वह इनको नहीं देता है। तो अब रात को उसको, अगर आप साथी हैं उसके, आप उसके भाई बंधु हैं, भतीजे हैं, आप वहाँ चले जाएंगे और रह लेंगे, तो आप कैसे रह लिए? ये कहाँ रूल है भारत सरकार के किसी भी मालूम में है कि उसके साथ उसका दोस्त मित्र, उसका भाई बंधु, उसका रिलेटिव नहीं रह सकता, लेकिन अब उसको चार्ज लगाएंगे कि उससे किराया वसूलो। ये स्थिति है। आज तक कभी भी, जब से प्रधान डाकघर का, लेकिन तब से आज तक इस तरह का कोई माहौल नहीं देखने को मिला। जब से यह डाक अधीक्षक आए हैं तब से यह कार्य। डाक अधीक्षक का नाम क्या है? श्री दिनेश शाह। दिनेश शाह जी, आपके ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? जब हमारे नागरिक कहीं पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो सोचते हैं कि हमारा काम हो जाए, बेचारे काम भी कर रहे हैं, और आज आपको दोषी बना रहे हैं। कल सरकार को भी दोषी बनाया जाएगा। दोषी तो आज भी है। हम कह रहे हैं, जब इतना सारा इन लोगों को ज़रूरत क्या पड़ी कि ये लोग काला पट्टी बांध करके प्रदर्शन करें? इनको ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ है तो इन लोगों का कि एक नौकरी 10-10 काम, नियुक्ति सही से नहीं मिलती है, ना तो छुट्टी सही से मिलती है, ना तो कुछ भी मिलता है। अब बताइए कि ये लोग क्या करेंगे? अब कल कब तक ये आप लोगों का धरना प्रदर्शन? ये हमारा 5 चरणों में कार्यक्रम है। आज फर्स्ट स्टेज के तहत हम लोग 2 दिन काला फीता बांध के इस कार्यक्रम को विरोध दर्ज कराएंगे। फिर 2-3 दिन हम लोग प्रोटेस्ट, दोपहर के लंच आवर में हम लोग काम भी करेंगे, और लंच आवर में जो हमारा खाने पीने का समय, उसमें हम लोग अपना प्रोटेस्ट करेंगे विरोधी नारे लोग के साथ। इसके बाद 11 से 11, 12, 13, 14 मंडलीय कार्यालय पर हमारा धरने का कार्यक्रम होगा, जिसमें हम सभी लोग धरना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, नारेबाजी करेंगे, और जो लोकतांत्रिक पद्धति है उसके तहत हम लोग अपना काम करेंगे। फिर भी नहीं हमारी मांगे डिमांड पूरी हुई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, बिल्कुल ठप कर देंगे, सब काम बंद करके हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। इस सरकार के अंदर कितनी कमियां हैं कि कहीं किसान प्रदर्शन करता है, कहीं विद्यार्थी प्रदर्शन करते हैं, कहीं स्वास्थ्यकर्मी प्रदर्शन करते हैं। अब जाके देख लीजिए, कुछ दिनों पहले रेलवे कर्मी करते थे, अब पोस्टमैन वाले, पोस्ट वाले, जो पोस्ट ऑफिस वाले, वे भी लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो के लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि ये कब तक होगा, और ये तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक इनका जो मांग पूरी नहीं होती है। वीडियो में अंत में कहना चाहूँगा, वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोगों को पता चल सके, और जो महोदय इस वीडियो को देख रहे हैं
जो जिनको लग रहा है कि नहीं हमारे सरकारी कर्मचारी बहुत अच्छा काम करते होंगे, काम तो वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के साथ बदतमीजी हो रही है, इन्हीं के साथ बहुत ऐसा ऐसा काम हो रहा है जिसको बताया नहीं जा सकता। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।